बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालतें और इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को पे दर पे मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान की अदालतों को मुतनाज़ा बनाने की साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। राना शमीम का केस किस बड़ी सियासी जमात के लिए गले का फंदा बनता जा रहा है। साजिशें करने वालों ने बेनकाब होते जा रहे हैं। आज काबिल एहतराम हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद में ऑडियो केसट साकिब निसार साहब की पर अटॉर्नी जनरल ने हकायक रोज होशरुबा हकायक सामने ले आए, जिस पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लोगों के लिए, जिस तरह नून लीग ने 12 अक्टूबर 1999 में उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी थी और कुछ देर बाद आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब जहाद में थे। मैं डिक्टेटर के ना हक में था, ना हूं, ना हो सकता हूं, लेकिन उस वक़्त मुशर्रफ साहब जहाज में तो निचले फौज के जर्नैलों ने नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया। इसी तरह राना शमीम जो अदलिया को रसवा करने आए थे, साबिक चीफ जस्टिस को बदनाम करने आए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टारगेट करने आए थे, वो खैरी गाई में फंस गए। अब उनके लिए घेरा तंग होता जा रहा है और वजारत दाखिला ने उनका नाम ECL में डाल दिया है। दूसरी तरफ भारत के अहम तरीन नाअहल उनके चीफ आज फिजाई हादसे में हलाक हो गए। कहा जा रहा है वो भारत के सबसे नापसंदीदा थे। कहीं अंदर से तो उनके खिलाफ साजिश नहीं हुई। भारतीय मीडिया इस पर खदशात का इजहार कर रहा है क्योंकि वो हिंदुइज्म का प्रचार कर रहे थे। दूसरी तरफ नाजरीन, एमनेस्टी स्कीम ने पाकिस्तान में कहा सबसे ज्यादा करप्शन पुलिस में और उसके बाद अदलिया में है। गो कि मैं उसको मानता नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी। करप्शन का तो पाकिस्तान में मुकाबला है, लेकिन उन्होंने बनाए वाला इन्होंने ख्वाब में बना दिया होगा। नाज़रीन, जानते हैं कि अदलिया को बदनाम करने की पिछले 3.5 साल से और एस्टेब्लिशमेंट को दे पर पे दर पे वार किए जा रहे हैं। इस दौरान बाद सियासी जमातों के सरबराह और उनके रहनुमाओं ने एस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियात के इस्तीफों का वादा किया और मुंतही वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ उन्हें सिलेक्टेड कहा और उन्हें कहा हम नहीं मानते। लेकिन 3 दफा दोनों पार्टियों की हुकूमत करने के बावजूद अवाम ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके थे कि माजी में जब भी वो हाकिम वक्त हुए उन्होंने अपने मफादात का सौदा किया। और फिलहाल जो मूवमेंट चला रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए अदालतों में चलने वाले मुबैना खरबों रुपए की करप्शन से बचने के लिए चला रहे हैं, जिस पर अवाम ने स्ट्रीट पर उनका साथ नहीं दिया और लोग उनके लिए नहीं निकले। इसके लिए उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने के दर्जनों हिले बहाने अपनाए गए, लेकिन वो नाकाम होते रहे। ना जलसे, ना इस्तीफे हुए, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना धरना हुआ। इस दौरान मुख्तलिफ साजिशें की गई। जज अरशद मलिक की वीडियो लाई गई, उसको मरियम नवाज साहबा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, शाहिद अराकान वासी और दीगर मुस्लिम लीग नून के लीडर थे, लेकिन वो उसको अदालत में नहीं लेके गए। अगर उनके खिलाफ वो बेगुनाही का सबूत था तो वो अदालत में लेके जाते, क्योंकि अदालत मुकदमात के फैसले जो मुल्ज़म हैं या मुजरम हैं जिन्हें सजा हो चुकी है उनके फैसले अदालतों में होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नहीं होते। फिर उन्होंने चाल चली कि साकिब निसार की ऑडियो वीडियो एक निकाली, जिसका पोस्टमार्टम मीडिया ने कर दिया, मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया। उसके बाद उनका जिगर ठंडा नहीं हुआ। एक तो एस्टेब्लिशमेंट की 2 अहम तरीन शख्सियत से इस्तीफे मंगाए गए। खलाई मखलूक के नाम पर पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों को शक्को शुबे की निगाह से देखा गया और सारी बुराई की जड़ उन्हें करार देने की नाकाम कोशिश की। उसके बाद अमेरिका से वापसी पर गिलगित बल्तिस्तानिया के एक अच्छी शोहरत ना रखने वाले राना शमीम जो साबिक चीफ जज हैं, जो मुस्लिम लीग नून के लर्ज विंग है, उनके जरिए एक खत लाए। खत वो आया नहीं पाकिस्तान में, सॉरी, एफिडेविट, और वो एक अखबार में खबर शाया हो गई, जिस पर यकीनी बात है अदलियों पर ये खौफनाक वार था। जिस मुल्क की अदलिया को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए तो वहाँ एतमाद पर लोगों का उठ जाएगा, तो फिर खाना जंगी होगी। जिस पर अदलिया ने इसको सीरियस लिया और
अतर मनीला हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने इस पे सो मोटो लिया और बुलाया। इस पर राना शमीम मुतजाद बयान देते रहे। फवाद चौधरी वजीर इतलात के मुताबिक इससे पहले वो नवाज शरीफ से मिले, हुसैन नवाज से मिले। राना शमीम को जब पहली दफा बनाया गया तो उन्होंने कहा मैंने तो अपना जो एफिडेविट है वो हमेशा किसी सरकारी इदारे को दिया जाता है या किसी मकसद के लिए जाता है। उन्होंने कहा मैंने तो उसको लंदन के लॉकर में रख दिया है, तो जो खबर छपी है मुझे ये नहीं पता। फिर आज उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ वो बयान मेरा ही है लेकिन मुझे मजीद दिन दीजिए, जिस पर नादरीन अटार्नी जनरल ने कमाल गुफ्तगू की। और उसके बाद मुझे लगता है इस साजिश के पीछे छुपे हुए किरदार बेनकाब होंगे और ये सारे किरदार एक ही तरफ जा रहे हैं, चाहे शौकत सिद्दीकी साहब का रोल हो, अरशद मलक का हो। ये सारे केस जुड़े हुए हैं नवाज शरीफ फैमिली से, जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने के लिए एक सिंध के बार ने उधर गया कि कमीशन बनाया है, जिस पर अटार्नी जनरल खालिद जवेद खान ने कहा कि मादी के तमाम मामलात भी पार्लियामेंट में भिजवाए बहस के लिए। एक सजा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए नतीजे में अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई है। मुख्तलिफ तरीकों से अदलिया को बदनाम किया जा रहा है, कभी खत लाया जा रहा है, कभी वो लाया जा रही है, ऑडियो केसर ला रही है। ये इस केस के लिए ये अटार्नी जनरल के मुताबिक सिर्फ एक केस के लिए ये प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है। अटार्नी जनरल कहते हैं प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है सिर्फ शरीफ खानदान को बचाने के लिए। अंदाजा करें कहां तक नौबत आ गई है। नाज़रीन, इस मौके पर अटार्नी करना ये अदलिया को हरासा करने और दबाव डालने का सीजन है। ये सीजन कौन ला रहा है? चाहे अरशद मलिक हो, चाहे राना शमीम हो और चाहे साकिब निसार की केस हो, इनके ताने बाने एक ही जमात से मिल रहे हैं जो अदलिया के सामने तमाम हकायक आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कभी कोई ऑडियो कभी कोई बनाया गया है, डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है, पता लगता है कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली, उन्होंने कहा यह भी पता लगना चाहिए कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया था। यह भी वही जमात है जो आज साजिशें कर रही है, ये वही जमात है जिसने सज्जाद अली शाह को हटाया था। अटार्नी जनरल ने कहा रकम से भरे सूटकेस, रकम से भरे सूटकेस कैसे जाते रहे। अटार्नी जनरल ने कहा जो भी जिंदा लोग हैं इन सब का एहतसाब कर लेते हैं ताकि रोज रोज अदारों को बदनामी के करने वाले लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अटार्नी जनरल साहब ने कहा सिर्फ एक वजीर आजम के लिए प्रॉक्सी बनकर क्यों लोग अदालत आ रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ साजिश लग रही है, जबकि अपोजिशन को हक है कि वो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन प्रॉक्सी वार की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज अटार्नी जनरल ने बहुत माकूल इस तरह में दिए। उन्होंने कहा यह प्रॉक्सी जंग है और एक शख्स के लिए बार बार वीडियो आ रही है। हर कोई आज कह रहा है कि मेरे पास 2 वीडियोस हैं, मेरे पास 4 वीडियोस हैं। सैकड़ों लोगों की जमीनों पर कब्जा हो जाता है, इसकी कोई वीडियो नहीं आती। दरख्वास्त तरमीम करके लाए, मैं सारा मामला लेकर पार्लियामेंट में जाऊंगा। दरख्वास्त में माजी के मामला पर भी तहकीकात की इस्तदा शामिल करें। मेरा बुनियादी इतराज अटार्नी जनरल का कहना था यह है कि यह प्रॉक्सी पिटीशन है। नाज़रीन, ये प्रॉक्सी पिटीशन करने वाले अगर इन पीछे छुपे दरिंदों को ना निकाला गया तो अदारे क्या, आम शरीक को तो ये पैरों में कुचल देंगे। अगर इनसे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया महफूज नहीं तो आम शरीक का ये क्या हाल करेंगे। दरख्वास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन ने कहा कि तवज्जो हटाने के लिए कहा जाता है कि 70 साल का एहतसाब करें या किसी का ना करें। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर 24 दिसंबर को भी दलाइल जारी रहेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहतरम जस्टिस अतर मनीला ने कहा अगर हम ऑडियो तहकीकात की दरख्वास्त काबिल समाअत भी करार दे दो तो क्या होगा। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे कि इस पर तहकीकात करें तो मामले पर कमीशन इस वक्त बने जब कोई ग्राउंड तो हो, कोई हकायक तो लाएं, कोई सबूत तो लाएं, तब कमीशन बनाएं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हैरत वाली बात है कि ये केस इनके लिए वबाले जान है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने कहा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन पुलिस और अदलिया में है। नाज़रीन, क्या करप्शन ख़त्म करना हाकिम वक्त का काम नहीं? इस पर
वज़ीर इत्तलात मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और अदलिया के बारे में करप्शन का तासुर सबसे बढ़कर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जज साहबान के लिए यह लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, खसूसन जब अदलिया की तनख्वाहें इस रीजन में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हैं। यही मामला पुलिस का भी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में करप्शन का तो मुकाबला, लेकिन करप्शन ख़त्म करना हुकूमत किसी की भी हो उसकी जिम्मेदारी होती है। हुकूमतें इनकी खबरें नहीं देती, हुकूमतें करप्शन के ख़ात्मे के लिए अमली इक़दाम करती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ही आगे आना होगा और राना शमीम लगता है खुद तो फंसेंगे, कई औरों को भी लेके जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पे मुझे तो बहुत शक है, क्योंकि पाकिस्तान में हर अदारे में सिर्फ करप्शन का मुकाबला है। मादी की हुकूमतों की वजह से महंगाई हो सकती है, उसमें इमरान खान को अकेले जिम्मेदार करार देना हरगिज़ गलत है, लेकिन गुड गवर्नेंस तो इमरान खान साहब आप दे सकते हैं। इसके लिए तो IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कौम से वादे किए थे कि वो इंसाफ का रास्ता देंगे, दो नहीं एक पाकिस्तान लाएंगे, क्या इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं। और बढ़ती हुई करप्शन पे दूसरी तरफ नाज़रीन, आज भारतीय फिजाइया का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गया। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत बीवी समेत हलाक हो गए। कहा जा रहा है कि बिपिन रावत हिंदू पुसरस थे और इसमें भारतीय फौज और भारतीय एयरफोर्स में सख्त नापसंदीदा थे। इनकी हलाकत, कहा जा रहा है कि भारत सख्त परेशान है कि इतनी अहम तरीन शख्सियत को किसने मारा। क्या ये भारत के अंदर फौज से, एयरफोर्स से, या कोई गैर मुल्की साजिश है? इस पर खदशात का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, आने वाले दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं। PDM फिर बिखर गई है और इमरान खान सफर अनुसार है कि वो आने वाले वक्त में अवाम से किए हुए वादे पूरे करके इस्लाहात लाते हैं, अदारों को इंडिपेंडेंट करते हैं और करप्शन के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर इमरान खान साहब के कहने पर या हुकूमत के आइनी तरमीम के बाद, आर्डीनेंस के बाद, जारी तरमीम होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने से हिचकिचा रहा है। क्या उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता चाहता है जिससे 50 साल से धांधली हो रही है? क्या ठप्पा माफिया को सहूलतकार कौन कौन है, ये फैसला आप खुद करें। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।